जो वर्ड है 10 गो वर्ड है, इसको देख लेंगे। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या है वो देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारा एबल। एबल, एबल का मतलब होता है योग्य। जो वर्ड है पहला उसका मतलब होता है योग्य, ठीक ना। और इसी के समान, इसी के साइनोनिम के तरफ, इसी के साइनोनिम्स दो गो और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंट एंड केपेबल, ठीक ना। कॉम्पिटेंट एंड केपेबल, ये दोनों का मतलब भी होता है योग्य, ठीक ना। या आपके अंदर जितने भी योग्यताएं हैं उसको डिनोट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए वर्ड हम केपेबल वर्ड का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। दूसरा वर्ड, एक एक वर्ड को समझना है, ठीक ना। प्रोनाउंसिएशन साथ में करते चलना है, मतलब क्या, समझते हुए चलना है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ठीक ना, उसको साथ में समझना है। दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब कोई चीज को स्वीकारते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट करना, ठीक ना। हिंदी होता है उसका स्वीकार। इसके लिए एक और दो गो वर्ड है, एक है एडमिट और दूसरा है कन्फेस। एडमिट का मतलब ही होता है कोई चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक ना, हालातों को मान लेना, ठीक ना। और कन्फेस, ये कन्फेस का मतलब भी होता है स्वीकारना, हालात को मान लेना, ठीक ना। दोनों वर्ड सेम, ठीक ना। तीसरा वर्ड हमारा है एबी डिकेट। एबी डिकेट, तीसरा वर्ड हमारा है एबी डिकेट। इसका मतलब होता है अपने पद से इस्तीफा दे देना, अर्थात पद त्यागना। आप जिस पद पर हैं, अगर कोई मुख्यमंत्री पद पर है, कोई प्रधानमंत्री पद पर है, अपने उस पद से इस्तीफा दे दिया तो उसको बोल सकते हैं एक, उसको बोल सकते हैं एब्डिकेट, यानी पद त्यागना। उसके लिए दो वर्ड और यूज कर सकते हैं आप। अगला क्विट या सरेंडर कर देना, ठीक ना। क्विट कर देना, सरेंडर कर देना, दोनों वर्ड भी क्या है, सेम है, ठीक। अगला है 4 नंबर जो वर्ड है उसको थोड़ा देखेंगे क्या कहता है, अबेंडन। अबेंडन 4 नंबर वर्ड है, इसको पढ़ेंगे अबेंडन। अबेंडन का मतलब त्यागना, ठीक ना। कोई भी चीज को त्याग देना, यहाँ पर पद त्यागना नहीं होगा बल्कि त्याग देना, जनरली सेंस में आएगा, ठीक ना। इसके लिए एक और वर्ड, जैसे कि आप कोई स्मोकिंग कर रहे हैं या कोई ड्रिंकिंग कर रहा है या कोई भी तरह की बुरी लत है, ठीक ना, तो उस सिचुएशन में आप उसको बोल सकते गिव अप, छोड़ देना, त्याग कर देना। या लिव, लिव मतलब ही होता है क्या, त्यागना होता है, ठीक ना। बात समझ गए ना, दोनों सेम वर्ड है। 5 नंबर वर्ड, एक एक वर्ड को थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक ना। अगर एक एक वर्ड समझ गया ना तो याद आसानी से हो जाएगा, अगर समझ में नहीं आया तो कभी याद नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक ना। 5वां वर्ड है अब्सोल्यूट। 5वां वर्ड है हमारा अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण, ठीक ना। हाँ, इसको हम लोग दो वर्ड और यूज करेंगे, इसको पूर्ण को कंप्लीट या एग्जैक्ट, ठीक ना। नहीं कहता कि पूर्ण है या पूरा है, ठीक ना। तो पूरा है का मतलब कि पूरा कंप्लीट है, या एग्जैक्ट उतना है, ठीक ना, या एब्सोल्यूट। दोनों वर्ड, तीनों वर्ड एक ही हैं, ठीक ना, बशर्ते यूज अलग अलग हम लोग करते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर वर्ड है एफेक्सिनेट। 6 नंबर जो वर्ड है वो है एफेक्सिनेट। एफेक्सिनेट का मतलब तो स्नेही, ठीक ना, स्नेही, ठीक ना। ये नाम भी होता है, ठीक ना, और इसका दो साइनोनिम्स होता है फ्रेंडली या काइंड, ठीक ना, दयालुता पूर्वक, ठीक ना, उसी को बोलते हैं स्नेही, ठीक। अगला है 7, 7 नंबर, हाँ, अब नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल है, ठीक ना, यानी असाधारण, असाधारण। इसके लिए आप दो वर्ड यूज करिएगा, एक पेकुलर, एक पेकुलर और एक डिफरेंट, ठीक ना। मतलब दोनों वर्ड भी क्या होगा, दोनों वर्ड का मतलब ये होता है साधारण, असाधारण, ठीक ना। अगला है अलायंस। 6 नंबर वर्ड है, इसको बोलेंगे अलायंस। अलायंस का मतलब होता है संधि या समझौता, दोनों यूज कर सकते हैं। संधि भी यूज कर सकते हैं और समझौता भी यूज कर सकते हैं, दोनों वर्ड है, ठीक ना। इसके लिए आप इसके लिए आप दो गो वर्ड देंगे, एक ट्रीटी और एक एग्रीमेंट। होता है ना कि एग्रीमेंट है कोई चीज का, जमीन का या अलग अलग चीज का एग्रीमेंट हम लोग करवाते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं अलायंस, ठीक ना। अलायंस का मतलब होता है संधि, समझौता, ठीक ना। इसके लिए दो वर्ड है, एक ट्रीटी और एक एग्रीमेंट, ठीक ना। एग्रीमेंट वर्ड आसान होगा, इसको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अगर यही वर्ड हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट वर्ड को अगर ले ले, समझना, अगर सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट को अगर हम ले ले तो सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ट्रीटी या अलायंस ये दो वर्ड थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। अगला वर्ड है 9 नंबर। 9 नंबर वर्ड जो है एंटीपैथी। 9 नंबर वर्ड है एंटीपैथी। इसका मतलब होता है घृणा करना, ठीक ना, या घृणा, ओके, घृणा। इसके लिए दो वर्ड आप यूज करिएगा, एक है डिसगस्ट, एक हो डिसलाइक, ठीक ना। आप कोई चीज से घृणा कर रहे हैं, कोई चीज आपको पसंद नहीं है, ठीक ना, तो इससे स्पष्ट है कि उससे आप घृणा कर रहे हैं, ठीक ना। हाँ, तो इसके लिए आप दो यूज करिएगा, एक डिसलाइक, एक डिसगस्ट। 10 नंबर वर्ड है एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मतलब होता है लाभदायक,
ठीक ना, यानी प्रॉफिटेबल। ठीक ना, आगे देखिए, अगला वर्ड है, समझिए, अगला वर्ड है, ठीक ना, बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल। बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल दो वर्ड है, ठीक ना। दोनों वर्ड को थोड़ा समझेंगे। एडवांटेजियस का मतलब होता है लाभदायक, ठीक ना, इसको बोलते हैं एडवांटेजियस, ठीक ना। इसके लिए दो वर्ड आप यूज करिएगा, एक बेनिफिशियल मतलब ही लाभदायक होते हैं, या प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं, ठीक ना। इसका प्रॉफिटेबल इसका मतलब ही होता है लाभदायक, यानी दोनों वर्ड नजर आया। जितना भी 10 के 10 वर्ड था, ठीक ना, आपने 10 के 10 वर्ड देखा, इसके लिए हमने एक वर्ड दिया साइनोनिम्स, ठीक ना। कुछ और है 10 गो, इसको भी देख लेते हैं। 11 गो, 11 से 21 तक है। सबसे पहला वर्ड है एंजाइटी, ठीक ना। पहला वर्ड है एंजाइटी, ठीक ना। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, ठीक ना, चिंता कर, है। तो इसके लिए दो वर्ड है, एक टेंशन, टेंशन नहीं कहता, टेंशन मत लो, यानी चिंता मत करो, है। तो ये टेंशन, इसका मतलब भी होता है चिंता। डिस्ट्रेस नहीं कहता है कि डिस्ट्रेस, ठीक ना, ज्यादा स्ट्रेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना, स्ट्रेस, उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रेस, ठीक ना। यानी चिंता, टेंशन, ठीक ना, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं एंजाइटी की जगह पर, ठीक ना। एंजाइटी तुमको 12th के बुक में ये वर्ड मिलेगा, ठीक ना। अ, आगे चल के हम, तुम देखना, हम बताएंगे तुम लोग को। अगला है एनेक्सियस। एनेक्सियस, एनेक्सिस का मतलब होता है व्याकुल, ठीक ना। एनेक्सिस जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, व्याकुल। व्याकुल का मतलब होता है कि कोई भी, मतलब कोई भी काम हो या कोई भी बात के लेकर के आप बहुत घबराए हुए हैं, बहुत व्याकुल हैं, यानी एक तरह से चिंतित हैं, ठीक ना, ये भी बोल सकते हैं। इसको मतलब होता है वॉरिड और इम्पिटेंट, ठीक ना, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं व्याकुल के लिए। अगला है अपोलोगाइज, ठीक ना। अपोलोगाइज मतलब होता है क्षमा प्रार्थना, ठीक ना। आप अगर किसी कोई गलती कर लिए, ठीक ना, कोई व्यक्ति कोई तरह गलती कर लिया है, ठीक ना, तो उस सिचुएशन में आप यूज करिएगा अपोलोगाइज का, क्योंकि इसका मतलब होता है क्षमा प्रार्थना। इसके लिए दो वर्ड है, ठीक ना। दोनों वर्ड बहुत लंबा लंबा अपने आप में होगा, ठीक ना। एक है एक्नोलेजमेंट, इसको पढ़ना पढ़ना बोल करके, ताकि जो से 2-3 बार बोल लेना, ताकि जो चीज समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब होता है एक्नो, ये पूरा वर्ड को अगर पढ़ेंगे, एक्नोलेजमेंट, ठीक ना, एक्नोलेजमेंट भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक ना। हाँ या जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन या एक्नोलेजमेंट, ठीक ना, दोनों वर्ड अपने आप में अच्छा खासा वर्ड है, ठीक ना। दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं आप, क्षमा प्रार्थना के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। 14 नंबर वर्ड है अपोलोज। अपोलोज का मतलब होता है, अपोलोज मतलब होता है प्रशंसा करना। कोई भी बात के कोई कोई व्यक्ति कुछ बोला, ठीक ना, तो उस समय में आप उसका प्रशंसा किए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं अपोलोज, या साधारण वर्ड आप यूज कर सकते हैं प्रेज या अप्रूवल, ठीक ना, अप्रूवल, ठीक। दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर, अब ये अपोलोज की जगह पर, ठीक ना, दोनों वर्ड साइनोनिम्स के तौर पर है, ठीक ना। 15 नंबर है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी, ठीक ना। एरोगेंट जो वर्ड है, उसका मतलब होता है अहंकारी। इसके लिए साइनोनिम्स होगा, इसके लिए दो साइनोनिम्स है, एक है हटी, एक है कंसीटेड, ठीक ना। कंसीटेड, कंसीटेड एक वर्ड है, एक है हटी, यानी आप एरोगेंट के लिए दो वर्ड यूज कर सकते हैं साइनोनिम्स के लिए, ठीक ना, एक है हटी और एक है कंसीटेड, ठीक ना। दोनों वर्ड यूज, दोनों का मतलब होता है अहंकारी, ठीक ना। जिसको कोई ज्यादा बात का डर या कोई भी बात, अहंकारी जो होता है, उसके लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करेंगे, ठीक ना। अगला वर्ड है 16 नंबर एस्पायरेंट। एस्पायरेंट का मतलब होता है आकांक्षी, ठीक ना, यानी कोई भी चीज के प्रति उसकी जो ख्वाहिश रहती है, दिली तमन्ना रहती है, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं, एक शब्द में बोलते हैं एस्पायरेंट। एस्पायरेंट का मतलब होता है आकांक्षी, ठीक ना, या उसको एप्लीकेंट बोल सकते हैं, या कैंडिडेट बोल सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई होता है एसएससी एस्पायरेंट, कोई होता है यूपीएससी एस्पायरेंट, कोई होता है बीपीएससी एस्पायरेंट, ठीक ना, अलग अलग एस्पायरेंट होता है, ठीक ना। यानी जो आप देखिए, अब मान लीजिए कि मतलब कोई व्यक्ति एसएससी एस्पायरेंट का मतलब होता है कि वो एसएससी का आकांक्षी है, मतलब कि एसएससी का तैयारी कर रहा है, ठीक ना। बैंकिंग का है तो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक ना। वो अपने नाम के आगे, ठीक ना, हाँ, या लगा सकता है एस्पायरेंट, ठीक ना। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कुछ का तैयारी इसकी मान लेते हैं, हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो आप लिख सकते हैं
अपना नाम, ठीक ना। हाँ, बीपीएससी एस्पायरेंट, ठीक ना, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि आगे देखिए एक वर्ड का मतलब होता है कठिन, एक वर्ड जो वर्ड है, ठीक ना, एक वर्ड मतलब होता है कठिन, जिसके लिए एक डिफिकल्ट, एक क्लमसी, ठीक ना, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। एक वर्ड इसका मतलब होता है कठिन, इसके लिए दो एंटोनिम्स, सॉरी, दो साइनोनिम्स हो सकता है इसका, एक होगा क्लमसी और दूसरा होगा डिफिकल्ट। ओके, आते हैं 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर है एज। एज का मतलब होता है उम्र या आयु। इसके लिए दो साइनोनिम्स है, एक है इरा और एक है पीरियड। दोनों का मतलब होता है युग या अवधि या उम्र, ठीक ना। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर, 19 नंबर, एबेट। एबेट का मतलब होता है कम करना, कोई बातों को कम करना, उसको हम लोग बोलते हैं एबेट, ठीक ना। हाँ, इसके लिए दो एबेट है, इसके लिए दो साइनोनिम्स है, एक है लाइटेन, एक है लेजेंड, ठीक ना, एक है लाइटेन, एक है लेजेंड, ठीक ना। ये दोनों एबेट के लिए यूज हो सकता है साइनोनिम्स के तौर पर। अगला है 20 नंबर, एबेस। एबेस इसका वर्ड का मतलब होता है अपमान कर, ठीक ना। आपको कोई व्यक्ति अपमान कर दिया, ठीक ना। हाँ, तो उसके लिए आप दो को साइनोनिम्स यूज कर सकते हैं, एक है इंसल्ट। हाँ, अगर हम तुमको कहे कि तुम इंसल्ट, तुमको तुम्हारा इंसल्ट हो गया, तुमको समझ में आसानी से आएगा। वही हम तुमको बोलेंगे तुमको एबेस हो गया, ठीक ना, तो तुम नहीं समझ पाएगा, ठीक ना। तो देखो, साइनोनिम्स जानना आखिरकार क्यों जरूरी है। देखो, साइनोनिम्स मुख्य रूप से जानने का एक के गो है कि इंग्लिश के जो ज्ञान है उसमें वृद्धि। तुम्हारे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड होगा, ठीक ना, आखिरकार जो इंग्लिश बोलते हैं कोई व्यक्ति, तुमको इंग्लिश क्यों नहीं समझ में आता है। इंग्लिश नहीं समझ में आने का एक ही रीजन है कि वो अगर अच्छा खासा नॉलेज वाले व्यक्ति हैं, इंग्लिश अच्छा जानते हैं वो, ठीक ना, तो कभी भी इंसल्ट यूज नहीं करेंगे। इंसल्ट कौन यूज करता है, जो लर्नर्स होते हैं, जो सीखने वाले इंग्लिश होते हैं, वो यूज करते हैं। जिसको इंग्लिश आता है वो काहे ला यूज करेगा, ई वर्ड काहे नहीं यूज करेगा, ताकि किसी को समझ में, ठीक ना। इसीलिए जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो बढ़िया इंग्लिश जानते हैं, वो ऐसे ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जो कि एक लेवल का वर्ड होता है और वो समझने में हमको डिफिकल्ट होता है। धीरे धीरे हम लोग समझते हुए चलेंगे, वर्ड को याद करते चलेंगे, वर्ड को यूज करते चलेंगे, तो हमको भी नया नया वर्ड आएगा, तो कोई फिर यूज करे या कुछ करे, हमको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंसल्ट होता है, इसके लिए एक होता है डी डिग्रेड। दो वर्ड यूज कर सकते हैं एबेस के लिए हम, एक इंसल्ट और दूसरा डिग्रेड। ओके, अगला है 21 और लास्ट है ये, ठीक है ना, आभास। आभास इसका मतलब तो भ्रमित करना, ठीक है ना, भ्रमित कर देना, ठीक, भ्रमित करना। इसके लिए आप दो यूज कर सकते हैं, एक वर्ड है पजल, एक है कंफ्यूज। आपको अगर हम बोले कंफ्यूज, तो आप समझ में आसानी से आपको आ जाएगा, ओहो, हम कहेंगे तुमको हम कंफ्यूज कर दिए, तो तुम आसानी से तुम समझ सकते हैं कि तुमको भ्रमित हो। लेकिन यही इसीलिए हम अगर आभास वर्ड यूज करें, ठीक ना, तुमको समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरह के वर्ड का प्रयोग किए, ठीक ना। इसको याद करना एकदम नेसेसरी है, ठीक, समझ में आया है, ये तो समझ